ये हमारा फोर्थ पार्ट है। ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी 2.2 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ये देखिए यहाँ पे 4u² प्लस 8u है। इसको हम पहले पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4u हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ पे u बचा और यहाँ पे 4 2 जा 8 बचा, क्योंकि u तो हमारा कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब उसके बाद 4u इज इक्वल टू 0 हुआ और u इज इक्वल टू 0/4 हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में हो गया। अब ये जो है u इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि जब इससे डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। और यहाँ पे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 हो गया, ये बीटा हो गया। अब जब इनमें रिलेशन दिखाना है, कॉफिशिएंट का रिलेशन, तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है हमको। ax² पॉलिनोमियल्स का बेसिक स्ट्रक्चर है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो होता है ये कॉफिशिएंट है, इसलिए हमको कॉफिशिएंट एंड जीरोस के बीच हमको रिलेशन दिखाना है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा की ये -b/a है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आएंगे 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो यहाँ दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ -b माइनस कर दिया, फिर b की वैल्यू यहाँ से लिया तो ये 8 है। जैसे यहाँ x² है, फिर उसके बाद x है, तो वैसे यहाँ पे u² है और फिर u है, तो x का टर्म यहाँ b है, इसलिए u का टर्म यहाँ पे 8 है। तो ये 8 जो है ना, ये b की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो गई 8 और a की वैल्यू x² के टर्म के साथ a का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे u² के साथ a का टर्म माना जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया। 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 इज इक्वल टू -2 हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा है c/a, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारा। तो जब अल्फ़ा इंटू बीटा है इज इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, यहाँ से बीटा की वैल्यू -2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। c जो है हमारा ये c, तो c हमारा यहाँ पे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे x² का टर्म है, फिर यानी x⁻2 है, फिर x⁻1 है, फिर x⁻0 है। वैसे यहाँ भी आएंगे, u⁻2 है, u⁻1 होगी, फिर उसके बाद u⁻0 होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा c जो है ना, c यहाँ पे x⁻0 है, वैसे यहाँ u⁻0 जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। u की पावर जो 0 होगा उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू रख दी 0 और a की वैल्यू यहाँ ऊपर है, a की वैल्यू हमने रखा था 4। तो ये 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 आएगा, और ये 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो ये हमारा 0 0 हो गया। तो ये हमने पहले इसका जीरोस फाइंड किया, फिर उसके बाद कॉफिशिएंट का रिलेशन फाइंड किया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट क्या है, तो t² -15 है। अब t² -15 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तो स्क्वायर वाला टर्म है, ax² वाला टर्म है, लेकिन bx तो है ही नहीं हमारे पास, और यहाँ पे c है। इसको हम क्या करते हैं कि ये t² -15 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ पे t² इज इक्वल टू 15 कर देंगे, ऐसा होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हमारा ये t² हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारा 15 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो स्क्वायर इसमें से एक निकल के चला आएगा t, और ये हमारा प्लस माइनस का √15 हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये t इज इक्वल टू एक बार तो प्लस का √15 होगा,
दूसरी बार में t इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 15 होगा। तो ये एक इसमें हो जाएगा हमारा अल्फ़ा और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे बीटा। तो जब रिलेशन फाइंड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करेंगे। एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए करेंगे। तो एल्फ़ा कितना है प्लस का अंडर रूट 15 और बीटा कितना है तो माइनस का अंडर रूट 15 है इज इक्वल टू माइनस बी बी की वैल्यू यहाँ कितनी है तो यहाँ बी की वैल्यू 0 है क्योंकि बी जो है एक्स का टर्म है और यहाँ पे बी एक्स है ही नहीं, इसलिए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे। और ए की वैल्यू कितनी है तो ए एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है टी स्क्वायर में, तो ये हमारा हो गया 1। तो ये हमारा अंडर रूट 15 है और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। प्लस और माइनस एक बार प्लस में है अंडर रूट 15, एक बार माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा 0 0 आया। उसके बाद एल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो एल्फ़ा इंटू बीटा हमारा होता है सी बाई ए। तो एल्फ़ा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है तो सी की वैल्यू यहाँ 15 है, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 15 और वो भी 15 माइनस में है तो यहाँ पे माइनस 15। ए की वैल्यू कितना है 1, तो 1 रख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर किसी भी नंबर का जब वो नंबर अंडर रूट में हो सेम नंबर और मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और अंडर रूट कैंसिल होने के बाद वो नंबर बचता है। तो ये 15 हो गया और यहाँ एक में माइनस लगा था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस 15 है। ये हमारा ये हमने जीरोस फाइंड किया और ये फिर यहाँ पे रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोस किया, ये हमारा आ गया। अब आते हैं 6 पार्ट में। 6 पार्ट हमारा क्या है तो 6 पार्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर लिए। अब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जा 12 हो गया हमारे पास। अब 12 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जिससे हमारा -1 प्लस या माइनस करने पे आए। तो 4 3 जा 12 अगर हम कर देते हैं तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 में 3 माइनस करेंगे तो वहाँ पे 1 आएगा। लेकिन अगर 3 में 4 को माइनस कर दिया तो -1 आएगा जो हमको चाहिए। तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस का 3x लिखा यहाँ पे, उसके बाद माइनस का 4x लिखा, फिर ये -4 लिखा इज इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ फिर पेयर बनाएंगे 2 2 का, इन दोनों में 3x कॉमन है, यहाँ पे हमारा x बचा और यहाँ पे हमारा 1 बचा। यहाँ -4 कॉमन ले लिए तो -4 कॉमन लेने से x प्लस 1 बचा यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट में 3x माइनस 4 लिखे और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन है उसको लिख दिए x प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ पे आते हैं तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया अल्फ़ा। और बीटा फाइंड करेंगे तो बीटा हमारा क्या है, यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, ये हमारा बीटा हो गया। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आने के बाद अब हम इसमें रिलेशन फाइंड करेंगे। ये तो हमारा जीरोस फाइंड हुआ। रिलेशन फाइंड करने पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 किया। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी बाई ए, ये फार्मूला होता है। अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है यहाँ पे -1। और माइनस बी कितना है, तो माइनस बी यहाँ पे -1 है, तो माइनस बी तो माइनस लिखेंगे, और बी की वैल्यू कितना है, तो -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। और ए की वैल्यू कितना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 हमने लिखा। ये हमारा हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस हो गया 1/1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। इसमें हमने लिया एलसीएम इसका, तो ये आया 3, 3 1 जा 3 1, 1 4 जा 1, माइनस 1 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3, और यहाँ पे 1/3। 4 में 3 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और अपान में 3, तो यहाँ भी 1/3। तो ये हमारा आया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमको अल्फ़ा इंटू बीटा भी फाइंड करना है, जो C/A होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1 हो गई, इज इक्वल टू सी। सी कहाँ है, ये है, सी की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो -4 अपान ए की वैल्यू यहाँ पे 3 पहले ही हमने पुट किया है। तो ये 4/3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4/3 ही रहेगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू ये -4/3 है ये। तो ये हमारा है अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास। थैंक यू।